इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 7वीं अतीत से वर्तमान में भाग 2 में पाठ 1 कब, कहाँ और कैसे के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिया गया है कि आइए फिर से याद करें। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर का 16वीं सदी के आरंभ में खाली स्थान ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पे खाली स्थान के जगह पे हम लोग बाबर वस्तुतः उपमहाद्वीपीय भर देंगे। क्वेश्चन नंबर का खाली स्थान एक विशेष प्रकार का फारसी इतिहास है। यहाँ पे खाली जगह के स्थान पर हम लोग तारीख उल हिंद भर देंगे। क्वेश्चन नंबर ग में यहाँ पे दिया गया है कि खाली स्थान लोगों द्वारा भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। यहाँ खाली स्थान के जगह पे हम लोग अरबी भर देंगे। क्वेश्चन नंबर घ भारत में कागज का प्रयोग खाली स्थान शताब्दी के आसपास हुआ। यहाँ पे खाली स्थान के जगह पे हम लोग 13वीं भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया कि जोड़े बनाइए। रजत रांगनी का मिलान हम लोग कर देंगे कश्मीर का इतिहास से। नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया भक्ति संत, इसका मिलान हम लोग कर देंगे दरिया साहब से। नंबर 3 में दिया गया कि तबकात ए नासिरी, इसका मिलान हम लोग कर देंगे मिनहाज उस सिराज से। नंबर 4 में दिया गया कि शेर शाह का मकाबरा, इसका मिलान हम लोग सासाराम से कर देंगे। नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया मान सिंह, इसका मिलान हम लोग वेंकटपुर का शिव मंदिर से कर देंगे। इस प्रकार हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। चलिए इसका उत्तर हम लोग कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे नोट कर लिए हैं कि मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची बनाइए जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि मध्यकाल के वैसे वस्त्रों की सूची जिसका व्यवहार हम आज भी करते हैं। नंबर 1 स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े लहंगा। नंबर 2 पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े के रूप में धोती, चादर, सिले हुए वस्त्र तथा पगड़ी आदि। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 2 प्रमुख प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को बताए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि प्राचीन भारत में वस्त्र उपयोग के लिए सूती तकली पर काटे जाते थे, जिसमें काफ़ी समय लगता था, कारण कि तकली को हाथ से जोर से नचाना पड़ता था। बाद में 13वीं सदी में परिवर्तन यह आया कि तकली का स्थान चरखे ने ले लिया। अब सूती तेजी से अधिक मात्रा में और कम समय में ही बन सकते थे। पहले सीधे कपास से सूत काटा जाता था, बाद में यह बदलाव आया। धुनिया लोग धुनकी पर रुई धुनने लगे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि वनवासियों को जंगल क्यों छोड़ना पड़ा। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य भूमि की तलाश हो रही थी। बाहर से आए लोगों के लिए अधिक अन्न की आवश्यकता बढ़ी होगी। खेती बढ़ाने के लिए जंगल काटे जाने लगे। इसके फलस्वरूप वनवासियों को जंगल छोड़ना विवश होना पड़ा होगा। हालांकि अनेक वनवासी खेती के काम में लाए गए और ग्रामवासिनी बन गए। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे दिया गया है कि गंगा यमुना संस्कृति से क्या समझते हैं। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि 2 संस्कृतियों के मेल से जो संस्कृति विकसित हुई उस संस्कृति को गंगा यमुना संस्कृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है कि 8वीं शताब्दी के आसपास हुए परिवर्तनों को लिखे। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि 8वीं शताब्दी के आसपास पहला परिवर्तन तो देश के नाम बदलने के रूप में हुआ। अब भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाने लगा। यह बदलाव 13वीं शताब्दी में
तुर्क शासन की स्थापना के बाद हुआ। इस शताब्दी के आसपास जीवन के विविध क्षेत्रों में परिवर्तन हुए। उत्पादन के क्षेत्रों में आए तकनीकी परिवर्तन, सिंचाई साधन विकसित होने लगे, कागज का आविष्कार, साथ ही आलू, अंगूर, कॉफी का प्रचलन बढ़ा। इस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया गया है कि क्या प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हाँ, प्राचीन काल की तुलना में मध्यकाल के अध्ययन के लिए आज ज़्यादा स्रोत उपलब्ध है। ये स्रोत अनेक लेखकों और इतिहासकारों द्वारा लिखे गए लेख और इतिहास है। सर्वप्रथम इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने 13वीं शताब्दी में इतिहास लिखा, जिन्होंने बिहार के विषय में लिखा कि इसका नाम बिहार क्यों पड़ा। प्रसिद्ध विद्वान सैयद सुलेमान नदवी ने एक अरबी गीत का उद्धरण दिया था जो भारत के लिए प्रमुख है। राजपूत राजाओं के दरबारी कवियों ने भी भारत के संबंध में बहुत कुछ लिखा है। लिखित रचनाएं या पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के, भग्नावशेष, चित्र आदि विशेष स्रोत है, लेकिन प्रधानता लिखित सामग्री को ही दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे दिया गया है कि जब एक ही व्यक्ति या घटना के संबंध में अलग अलग मत आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में इतिहास क्या करते होंगे। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि ऐसी परिस्थिति में इतिहास समान विशेषता वाले बड़े बड़े हिस्से युगों या कालों में विभाजित करते हैं, फिर साक्ष्यों का पता एवं अनुमान के हिसाब से उचित समझकर लिखते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रश्न दिए गए थे। सभी का प्रश्न उत्तर देख लिए हैं। यहाँ पे दिया गया कि आइए करके देखें। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से नहीं होता है। 2 प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसको खुद से कर लेना है या इसको छोड़ भी देना है, क्योंकि यह प्रश्न परीक्षा में नहीं आता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में पार्ट 1 को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 नए राज्य एवं राजाओं का उदय के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।